अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा योगेंद्र जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुरली मनोहर मालिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुरली मनोहर मालिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्मानीय बंधु, आज भारतीय जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन और वर्ल्ड हिंदू विचार फोरम के द्वारा मनस्वी जो ख्याति लब्ध हिंदी साहित्यिक पत्रिका है, इंदौर से प्रकाशित होती है, उसके तेजस्वी संपादक जी जो मुरली मनोहर दास मानिक जी रहे, उनका निधन हो गया। उनके निधन से साहित्य समाज को गहरा आघात पहुंचा है और साहित्य समाज से जुड़े सारे लोग शोकाकुल हैं और साथ ही संघ के वरिष्ठ प्रचारक और संस्कार भारती के संरक्षक बाबा योगेंद्र जी पद्मश्री जिन्हें मिला हुआ था, पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी का निधन हुआ। इससे समाज में और राष्ट्र में गहरा शोक व्याप्त है। आज हम लोगों ने इन दोनों मनुष्यों की आत्मा की शांति के लिए जब बात सामने आई, हम लोगों ने जो संस्मरण रहे उसको साझा किया कि वाकई दोनों मनुष्य अपने अपने क्षेत्र में एक गहरी पैठ रखते थे। उन्होंने तप किया और अपने तपोयोग के बल से, अपने निष्ठापूर्वक किए गए योगदानों के बल से साहित्य जगत को जीवंत बनाया, उसे पूर्णता प्रदान की। और वैसी तरीके कपूर साहब जो राष्ट्रपति पदक प्राप्त समाज सेवी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र गुप्ता जी हैं, साहित्य दूत कुमार हेमंत जी हैं और साहित्यकार कवि समाज सेवी चिन्मय चटर्जी चिन्मयानंद जी हैं और कपूर साहब हैं, भाई विशाल मौर्य जी हैं और तमाम साथी यहाँ आज एकत्रित हैं और लोग आएंगे भी। उन्होंने यह जानकारी दी है। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में भाई साहित्य दूत कुमार हेमंत जी हैं, अपने दो शब्द आज के इस मौके पर रखें। आज उपस्थित हैं और इसी के साथ मनस्वी पत्रिका जो इंदौर में प्रकाशित होती है, उसके संपादक संस्थापक स्वर्गीय मुरली मनोहर दास मानिक जी को भी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये दोनों ही व्यक्तित्व देश के महान व्यक्तित्व में से गिने जाते हैं। आज उनके न रहने से हम लोग दुखी हैं और हम लोग अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आदरणीय तिलकराज कपूर साहब, अपने दो शब्द रखें। आज ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ जो आयोजित की गई है, सबसे पहले मैं आदरणीय राजेश आजाद जी इनको धन्यवाद देता हूँ कि इनके चिंतन का ये परिणाम है कि आज इन दोनों महान पुरुषों, महान आत्माओं को यहाँ याद करने का मौका मिला।
प्यारे भाइयों, आज ये दोनों महापुरुष मुरली मनोहर दास मानिक जी और योगेंद्र जी, ये श्रद्धांजलि के पात्र थे और आज इनको श्रद्धांजलि सिर्फ काशी में ही नहीं दी जा रही, पूरे देश में इनके न रहने से जो देश को क्षति हुई है, विशेषकर साहित्य जगत में और जो एक समाज सुधारक और प्रचारक, हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि इनके पदचिन्हों पर चलें और जो रोशनी इन्होंने साहित्य जगत को दी है, उस रोशनी को हम इसी प्रकार से जलाते रहें और अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। फोरम के तत्वावधान में जो महान पुरुष दिवंगत हुए धरती से, उसमें एक संपादक स्वर्गीय मुरली मनोहर दास मानिक जी की इंदौर से पत्रिका निकलती थी, उसको एक बार मैंने बचपन में पढ़ा, लेकिन उसके बाद पुनः हमें प्राप्त होने का कोई संयोग नहीं हुआ। लेकिन उसको पढ़ के भी समझ में आया, एक मार्गदर्शन हमें मिला, क्योंकि वो साहित्यकार थे और प्रकांड ज्ञानी थे। तो साहित्य के द्वारा ही समाज को बदला जा सकता है। तो ऐसे महान मनुष्य हमारे जो है मुरली मनोहर दास मानिक जी थे, और वो साप्ताहिक ये पत्रिका वर्तमान समय में पूरे देश में अभी प्रचलित है। और उसी तरह हमारे दूसरे जो है पद्मश्री प्राप्त देश के गौरव आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आरएसएस के एक प्रचारक के रूप में जीवन का श्रीगणेश किया। उसके बाद संस्कार प्रयागघाट में करके और पूरे विश्व स्तर पर एक उन्होंने परचम लहराया कि हिंदू नववर्ष गर्व की बात है। और साथ में उनके हजारों जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके शिष्य हैं, जो नाटक सीखे हैं, इनके द्वारा नाट्य विधा के भी महान ये करता धरता थे। और साहित्य जगत बनारस में भी विद्यापीठ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, ये संस्कार भारती के द्वारा, वो बहुत ही भव्य कार्यक्रम विद्यापीठ में जो लोग भी गए। तो संस्कार भारती, उसके बाद गंगा आरती यहाँ शुरू किया बनारस में 21 आदमी को लेकर, उसमें मैं भी भगवान की दया से था। तो उसके बाद संस्कार भारती ने कहा अब ये हमारा काम नहीं, अब ये बनारस में प्रचलित हो गया, अब यहाँ के लोग संभाले, तो अपना हाथ खींच ले संस्कार भारती, लेकिन वो परंपरा बन गई। आज गंगा आरती देखिए भव्य हो रहा। तो ये योग पुरुष होते हैं, ये अपना त्याग बलिदान करके मार्ग बता के चले जाते हैं। तो जो मैं जानता था उसको मैंने साझा किया। भारत माता की अपनी पत्रिका में स्थान दिया, संभवतः ऐसा किसी ने नहीं किया। और ये इंदौर की पहली पत्रिका थी जो लेखक कवियों को पारिश्रमिक दिया करती थी। और दूसरी तरफ स्वर्गीय योगेंद्र जी ने, पद्मश्री योगेंद्र जी ने जो मिसाल कायम की है सांस्कृतिक क्षेत्र में, वो अन्यत्र दुर्लभ है। चुन चुन के उन्होंने अनेकों ऐसे आयोजन किए। गुमनामी के अंधेरे में जो खोए हुए लेखक कवि पत्रकार थे, उनको प्रकाशित किया और एक बुलंदी तक पहुंचाया। आज इन दोनों विभूतियों को मैं श्रद्धा सुमन के साथ अपनी सहानुभूति देता हूँ। धन्यवाद।